हेलो एवरीवन, हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए और हम ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत लेट। तो बस मैं प्रे कर रही थी कि इस तरीके से हमारी ट्रेन मिस ना हो, बिकॉज मुझे इस बार दर्शन करना ही है। तो हम पहुंच जाते हैं ऑन टाइम। और ये है हमारी ट्रेन वंदे भारत, जिसमें हम सब बैठ चुके हैं। और मैं सच में बस प्रे कर रही थी कि किसी तरीके से बस मुझे ये ट्रेन मिल जाए। माता रानी, ये ट्रेन ऑन टाइम चलती है, बट मैं प्रे कर रही थी कि बस ये थोड़ी लेट हो जाए। और हम जैसे ही जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये 10-15 ट्रेन लेट रहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमें ये ट्रेन मिल जाती है। हम जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं हमारी टेंशन ख़त्म होती है। फाइनली हमें ट्रेन मिल जाती है और उसके बाद और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, बिकॉज़ हमारी ट्रेन नहीं मिस होती है, हम ऑन टाइम पहुँच जाते हैं। हम फुल मज़े करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और सारे रास्ते बस ऐसे ही हंसते, एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाते हुए, मज़े करते हुए हम फुल मस्ती के मूड में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है और हमें बिल्कुल भी मतलब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी। हम बिल्कुल, माइंड हमारा फ्रेश हो चुका था, बिकॉज हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं अपनी बहनों से मिली थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हमने फुल एंजॉय किया और ऐसे ही मज़े करते करते हमारे, आई थिंक हमारे 12 घंटे कब ख़त्म हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये है मेरी दी, जो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोल रही थी रास्ते पर और हम हंस हंस के बिल्कुल थक चुके थे। और अब गाइस, हम थोड़ी देर बाद ही माता रानी के पास पहुंचने वाले हैं। ओके, उनके धाम के पास। और अब हम पहुंच गए हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, उनका मंदिर यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा शो कर रहा होगा। और अब हम यहाँ से कैब लेके अपने होटल में पहुँचते हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था पहले से ही। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं और हमने 2 रूम लिए हैं, बिकॉज हम इतने सारे लोग हैं तो एक रूम में तो आ नहीं सकते, तो हमने 2 रूम लिए हुए हैं। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इस रूम में हम 3 लोग रहेंगे और जो हमारा दूसरा रूम है उसमें भी 3 लोग रहेंगे। तो अब हम इसी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं और मैं आपको अपना ये पूरा रूम दिखा रही हूँ। देखिए, ये हमारा रूम है। आई होप मैंने आपको अपना रूम अच्छे से दिखा दिया होगा, जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। और ये होटल और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अब हम चल रहे हैं सोने, बिकॉज हमें काफ़ी लेट हो गया है पहुँचने में और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अब हम सोएंगे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है और हमें दर्शन के लिए निकलना है। ओके, चलो मिलते हैं आगे। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर से हो गई हूँ लेट, बिकॉज हम रात में लेट से सोए थे, 3-4 घंटे ही सो पाई हूँ मैं। तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है और मुझे बहुत नींद आ रही थी। बट हमें माता रानी के दर्शन के लिए जल्दी निकलना है, क्योंकि उनके दर्शन के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ। और ये मैंने सूट पहना हुआ है, कैसा लग रहा है आप सभी को बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये सूट आप लोगों को कैसा लगा। और अब मैं रेडी होती हूँ, बट मुझे बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैं सबसे लेट में सो के उठी थी और जो सब लोग पहले उठे थे वो फटाफट से नहा रहे थे। तो इसलिए मैं सबसे लेट उठी हूँ और मुझे रेडी होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी ताकि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं और मुझे दर्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझसे ये दुपट्टा नहीं संभलता है और फिर मुझे वहाँ पे बहुत इरिटेशन हो जाती। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जहाँ हम रुके हैं उसके, ये वहाँ का व्यू है। और ये पीछे से भी आपको यहाँ से पहाड़ दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू। और यहाँ के जो होटल मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के। और अभी मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरा ये जो दुपट्टा है मुझसे बिल्कुल भी संभल नहीं रहा है और ये बार बार ऐसे ही फिसल रहा है। तो मैं अब इसमें लगाने वाली हूँ पिन। और अब मैं इसमें इसमें सेफ्टी पिन लगाऊंगी ताकि ये एक जगह टिक जाए और मुझे कोई भी दिक्कत ना हो दर्शन करने में, बिकॉज ऑलरेडी हम वैसे ही लेट हो चुके हैं और मेरे को तैयार होने में ऑल बहुत ही टाइम लगता है। तो मैं वैसे ही जल्दी जल्दी फटाफट से तैयार हो रही हूँ। और टेंशन एक और है कि हमें बहुत लेट ना हो जाए रिटर्न होते होते। तो अभी फ़िलहाल हम
मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ और हम दर्शन के लिए जल्दी-जल्दी निकलें, बिकॉज़ कुछ टाइम होता है दर्शन करने का भी। ऐसा ना हो कि हम जाएँ दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे ये दर्शन ही ना हो पाए, उस टाइम पे बंद हो जाए मंदिर। तो उस वजह से भी ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, और उसी टाइम पे मेरी बिटिया ने भी मुझे बहुत परेशान कर रखा था। वो तैयार ही नहीं हो रही थी अपने पापा से, तो मुझे ज़बरदस्ती, मैं तैयार हूँ या फिर उसे तैयार करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपना मेकअप छोड़ के मैं बाद में तैयार होती हूँ, मैं फटाफट से पहले उसे रेडी करूँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और दीदी लोग सब तैयार होके बस मेरा वेट कर रहे थे कि अब ये निकले और हम जाएँ दर्शन के लिए। तो मैं बस अब फटाफट से काशी को तैयार करके बस अपना मेकअप करूँगी और अपना फटाक से तैयार होके मैं भी फटाफट से यहाँ से निकलती हूँ। एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान थी और ऊपर से ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है, रोए जा रही है, कपड़े ही नहीं पहन रही है, ना अपने कॉम्ब करवा रही है। तो ऑलरेडी पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो रखा था। मैं फटाफट से इसको किसी तरीके से चुप कराती हूँ, तैयार करती हूँ कि बेटा चुप हो जा, जल्दी चलते हैं, नहीं और लेट हो जाएगा, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे बाबू। तो मैं उसे किसी तरीके से समझाती हूँ, तो फिर वो फटाफट से तैयार होती है, फिर बैठ जाती है। फिर उसके बाद मैं अपना फटाफट से मेकअप करती हूँ जल्दी-जल्दी। फिर मैं काशवी को फटाक से क्रीम ले आके उसे क्रीम लगाती हूँ, उसको कॉम्ब करती हूँ, बिकॉज़ वो चिल्ला रही थी, मम्मा मुझे क्रीम लगाओ, मुझे भी क्रीम लगाओ, तो मैं उसे लाके क्रीम लगाती हूँ, उसे उसकी कॉम्ब करती हूँ। वो फ्री हो जाती है, उसके बाद मैं अपने पे ध्यान दे सकती हूँ। तो फिर मैं फटाफट से गई, फट से मैंने भी अपने कॉम्ब किए, बिकॉज़ मेरे बाल मैंने धुले हुए थे तो वो सूखे हुए नहीं थे, तो मैंने गीले बालों पे ही अपना कॉम्ब किया जल्दी-जल्दी। फिर मेरे को ध्यान आया कि ओह शिट! मैंने तो सिंदूर लगाया ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं फटाफट से अपने बैग में जोड़ती हूँ, तो मेरे बैग में मुझे सिंदूर मिलता ही नहीं है, मैं भूल जाती हूँ घर पर ही। तो फिर मैं उसके बाद अपने बहन के पास जल्दी-जल्दी जाती हूँ कि वो मुझे सिंदूर दे, तो फिर मैं उससे सिंदूर लेके आती हूँ। और फिर मैं अपनी बहन के पास फटाफट से जाती हूँ, उसे सिंदूर लेके फटाफट से आती हूँ, और फिर उसके बाद मैं सिंदूर लगाती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ उस शिट कि मैं वीडियो अपना रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और मैं उसी में देख के सिंदूर लगा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं मिरर के सामने जाती हूँ, फिर सिंदूर लगाती हूँ। बिल्कुल भी जल्दी-जल्दी में इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जल्दी-जल्दी से मैं सिंदूर लगा के फ्री होती हूँ, और जब मैं उनको सिंदूर देने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरी सारी बहनों ने स्वेटर पहन रखा है, शॉल ले रखा है, और मैं सिर्फ मज़े से सूट में जा रही थी दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद मैं फटाफट से भाग के आती हूँ, फिर मैं स्वेटर उठाती हूँ, ये ब्लू कलर का है जो मेरा, मैं ट्राई कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा इस सूट पे मेरे। तो पहले मैं इसको पहन के देखती हूँ, बट मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मे बी हो सकता है कि इतनी ठंड ना हो, तो मैं इसे फटाफट से चेंज करती हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि इसे चेंज करती हूँ, ये इतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा है अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं स्टॉल ट्राई करती हूँ और उसको मैं लेती हूँ। तो एक बार मैंने ऐसे लिया पीछे से कवर करके, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसको ओपन करके लिया, तो ठीक ठाक लग रहा था, बट मे बी हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो तो इससे काम ना चले। तो फिर मैंने स्वेटर उठाया, फिर मैंने स्वेटर ट्राई किया, पहना, और मैं सबसे बार बार पूछ रही हूँ कि मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, बट फाइनली मैं यही पहन के फिर फटाफट से रेडी होकर निकल लेते हैं, और अब हम निकलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और ये है हमारी कैब, जिसमें मेरी बहनें सब ऑलरेडी आके बैठे हुए थे, सबसे लास्ट में मैं आके बैठी हूँ, और ये है मेरी क्यूट सी बिटिया रानी, जो आज बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो अब हम सभी बैठ लिए हैं कैब में, और अब हम निकलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, और मैं अभी रास्ते में आपको प्रॉपर दिखाते हुए चलूँगी। और गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके कि मैं फाइनली कैसी लग रही हूँ। ओके, चलिए मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आपको यहाँ की मार्केट दिखाती हूँ, दिखाते हुए चल रही हूँ गाड़ी से ही, कि यहाँ पे मतलब कैसी मार्केट लगी है। और यहीं से ही माता रानी का जो उनको प्रसाद चढ़ता है वो सब यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट जो ड्राइवर भैया थे वो बता रहे थे कि वो काफ़ी दूर है, इतना पास भी नहीं है। तो अभी हम यहाँ कैब से जा रहे हैं, मतलब उनकी जो गाड़ी है उस गाड़ी से हम जा रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे आप देख रहे होगे ये पहाड़ अभी से ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, और इन सबको देख के मुझे इतना सुकून मिल रहा था।
फाइनली मैं माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हमने लाइन लगा ली है आईडी कार्ड के लिए। हम फटाफट से कार्ड लेके आगे निकलते हैं और फिर हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं और मैं इन सब की वीडियो बनाती हूँ। और अब हम सब अपनी गाड़ी में बैठ के आगे चलते हैं, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके थे, सब लोग मेरी वजह से, बिकॉज़ मैं लेट सो के उठी थी, तो इस रीज़न से सब लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब हमें और लेट नहीं करना है, फटाफट से माता रानी के पास पहुंच के उनका दर्शन करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये पहाड़ दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा था ये सब देख के। और जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें चारों तरफ से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा था और ये व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना मन को शांति दे रहा था, मज़ा ही आ गया ये सब देख के। और अब बस गाइस वेट करिए, बस थोड़ी देर में अब हम माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। यहाँ का जो उनका मेन गेट है, अब हम वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद हमें अब पैदल चल के यहाँ से जाना होगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बिल्कुल देख सकते हो, ये जो लोकेशन है इसके बस थोड़ी ही आगे हमारी गाड़ी गई थी और अब हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। तो अब हम सब लोग यहाँ से पैदल चलते हुए माता रानी के भवन तक जाएंगे। बट उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर हमें कहीं दर्शन करने जाना है तो हमें उसके लिए लेना होता है प्रसाद। तो हम फटाफट से प्रसाद लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं और चलते जाते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच बीच में रास्तों में ढोल भी लोग बजा रहे थे और यहाँ पे सब डांस करते हुए अच्छे से एंजॉय करते हुए माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे अभी हम रुके हैं इस लोकेशन पे, बिकॉज यहाँ पे फोटो क्लिक होगी। जो माता रानी के भवन के अंदर जो उनकी मूर्तियाँ हैं, जो मेन जिनका हम दर्शन करते हैं, वो सब यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं सब लोग, और फाइनली हमने सब ने फ़ोटो क्लिक करा ली है। और उसके बाद हम सब ने कश्मीरी ड्रेस वेयर किया और हम सब ने फ़ोटो क्लिक कराई। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये पहना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा था। और मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई और वीडियो भी बनवाई। और उसके बाद मेरी सारी बहनों ने भी एक एक करके सब लोगों ने फ़ोटो शूट कराया, वीडियो बनवाया। बाद हम बढ़ते हैं आगे और फिर हम आगे चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। हमारी ये 2 चीज़ें तो हो चुकी थी, एक वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराना और दूसरा मैंने अपनी वीडियो बनवाई कश्मीरी लुक में, जो मैं आगे पोस्ट करूँगी, तो आप बिल्कुल देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो पूरा वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिकॉज़ अभी मैं बिगिनर हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, आई नो, बट आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सो कम बैक टू माय वीडियो। अब हमने फटाफट से, हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमने खाई आइसक्रीम और हम फिर लाते हैं अपने अंदर थोड़ा-सा जोश, थोड़ी-सी ताकत, ताकि हम आगे चल सकें और माता रानी तक पहुँच सकें, उनके दर्शन कर सकें। तो अब हम पूरी जोश के साथ हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। बट उस दिन इतनी धूप थी, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। बट हमने हार नहीं मानी, हम पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते गए और माता रानी के दर्शन हमें फाइनली हो गए और हम बहुत खुश हैं आज, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे और आज फाइनली जाके माता रानी ने बुलाया और अपना दर्शन दिया। तो अब हम सब ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम सब अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज़ हम बहुत थक गए हैं। हम सुबह से निकले थे 11 बजे से और अभी जो टाइम है वो सुबह के 5 बज चुके हैं अभी। तो अब हम निकलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।